अस्सलाम वालेकुम मीरान, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे ना चाहते हुए तुमसे प्यार हुआ। आज एक ही स्टोरी आएगी। तबीयत ठीक नहीं है कल रात से। कल की बारिश की वजह से हमारे यहाँ से लाइटिंग बिल्कुल जा चुकी है। बिना लाइट के रह रहे हैं। नींद ठीक से पूरी भी नहीं हुई है, फिर भी रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ एक स्टोरी आज एडजस्ट कर लीजिएगा, कल आपको 2 स्टोरी एक साथ मिल जाएंगी। चलती है ना चाहते हैं वो तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कनिष्का बोल रही थी और कनिष्का को सब सुन रहे थे। हाँ, वो गलत थोड़ी कह रही थी। कनिष्का की मोम दादाजी की तरफ देखते हैं, दादाजी कनिष्का की मोम की तरफ देखते हैं। वो कहते गलत मेरी बेटी नहीं कह रही है, गलत हो नहीं कह रही। सबकी दिलों में एक ही बात थी, सबकी ज़ुबान पे, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। गलत कनिष्का नहीं कह रही थी। हम अपने बच्चों को बाहर से सेव करने के लिए कहते हैं, बाहर सेफ रहो, बाहर सेफ रहो। लेकिन कभी कभार हमें अपने घर के लिए अंदर भी सेफ रहने के लिए बच्चों को कहना चाहिए। कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हें बिना इजाज़त तुम्हें उस जगह टच करे जिस जगह की इजाज़त तुम सिर्फ किसी को नहीं दे सकती, किसी को नहीं। जब आप बच्चे होते तो आपकी मोम जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपकी मोम के अलावा कोई उस जगह को टच नहीं कर सकता। जब आप बड़े होते हो तब आप एक पर्दे में खुद को रखते हो, अपने आप को कपड़ों में ढकते हो। लेकिन कोई इंसान आके तुम्हें कभी आपके चेस्ट को, कभी आपके नेवल की साइड को टच करने की कोशिश करे, वो टच सही नहीं होता। हमें अपने बच्चों को बता देना चाहिए था। कभी आपको बिना चीज़ की किस करना, ऐसे किस करना जिसे किस नहीं हो, आपको खाने की ख्वाहिश रखता हो, जिसको किस को आप कंफर्टेबल ना महसूस करो, उसके बारे में बताना। बच्चों को अपने अलावा किसी और के पास जाने से मना करना, यही चीज़ तो सिखानी चाहिए ना। हम बाहर के राक्षसों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में भी एक राक्षस आ ही जाता है। जैसे कि कनुष्का कह रही थी, वरिष्ठ कनिष्का कहती है चलो छोड़ो इन बातों को, ये बातें तो होती रहेंगी, ये बातें तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन हाँ, इतना कहूँगी कि कल को अगर हमारे बच्चे होंगे ना तो हमें उन्हें से यही चीज़ सिखाना चाहिए। हमारे ये बच्चे जो हमारे पास है उन्हें ये चीज़ सिखाना चाहिए, प्रेम है, मेरे भतीजे हैं, बुआ के बच्चे हैं, उन्हें बताना चाहिए टच किस चीज़ का होना चाहिए। आपको अगर कोई ऐसे ही रैंडमली टच करे जिसके टच को आप पसंद ना करो तो आके हमें बताओ। अगर आपके मम्मा पापा आपसे नहीं सुन रहे, मैं कनिष्का, उनकी बुआ, उनकी बहन खड़ी हूँ उस चीज़ को सुनने के लिए। और फिर वो असर करोगी उस इंसान का जिस इंसान ने इन्हें गलत टच करने की कोशिश की। मैंने कहा है और करती ही रहूँगी, कहती जाऊँगी, कहूँगी भी और करूँगी भी। ये फैसला किया मैंने। और कल को अगर हमारे भी बच्चे होंगे, परिणीता से घूर के देखती है, हाँ तो क्या तुम्हें बच्चे नहीं करने क्या? मेरे मॉम डैड को मेरे बच्चे चाहिए, उन्हें नानी दादी बनना है। तुम नानी बनाना चाहो नानी बना सकती हो, लेकिन बच्चे तो उन्हें चाहिए ना। समझ गए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, कुछ नहीं, बस बहुत हो गया, अब छोड़ दी। नहीं नहीं, जब हमारे खुद के बच्चे होंगे हम उन्हें भी यही चीज़ सिखाएंगे। ये हिस्सा और ये वो हिस्सा, इनके चेस्ट का हिस्सा और बने हुए आपका प्राइवेट पार्ट, उसे कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। डॉक्टर भी उस शर्त पे टच करेंगे जब आपकी फैमिली लेडी डॉक्टर हो, तब लेडी डॉक्टर हो और आपकी मॉम आपके साथ हो। जो तकलीफ़ में, जो दर्द में आप कहना चाहते हो डॉक्टर को, वो सुने, वो आपके मॉम के सामने आपका चेकअप करे। इस इस शर्त में तुम अपनी बॉडी को चेकअप करवा सकती हो। बाकी आपकी जितनी तकलीफ हो अपनी मॉम से कह दो। मॉम नहीं है तो आपकी बुआ आपके सामने। ओके बच्चों, ओके दी। ये कहकर सब लोग अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तब कनिष्का की मॉम कहती रात हो चुकी है, खाना खाना है या तो मैं अपनी इसी चीज़ों को डिस्कस करना है। करना तो चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ भाव, बट छोड़िए इस बात को। और ये तस्वीर शायद तो नहीं होगी, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तो कोई भी अखबार में मिसेस कनिष्का मेहरा नहीं नजर आएगी। आई प्रॉमिस किया था ना, आई प्रॉमिस पे ही खड़ी हूँ अभी तक। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फ्रेश होती हूँ और मुझे खाना नहीं खाना, आज भूख नहीं है मुझे। लगता है फिर से इन्हें उस जोन में जाने का ख्वाहिश हो रहा है, पर मैं भी परिणीता हूँ, उन जोन में थोड़ी जाने दूंगी। तो उसके पीछे पीछे आती हूँ। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों आ रही हो? क्या है ना, मेरी बीवी को कहना नहीं कहना, मेरी बीवी को उस जोन में जाना है, तो मैंने सोचा मैं भी उस जोन में चली जाऊँ उनके साथ अकेले इस टाइम स्पेंड कर लूँ। नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी नहीं हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ। और किसी में मुझे शुमार मत करो, किसी में बहुत किसी आते हैं, लेकिन मैं आपकी वाइफ वाली किसी हूँ।
तो आपकी लाइफ में हर तरफ से मैं इंटरफेयर कर सकती हूँ मिस कनुष्का मेहरा, उर्फ माय नेम इज़ मिसेस मेहरा। तो कर सकती हो ना? कर सकती हूँ। तुम्हें ही तो हक है कि तुम मेरे हर चीज़ में दखल अंदाजी कर सकती हो, वरना सब लोग मुझसे अब तक भी डरते हैं। तुम हो बंदी हो जो नहीं डरती। डरती तो हो, बहुत ज़्यादा डरती हो, झूठ नहीं है, सच है। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि मुझे डरना चाहिए मैं वहाँ डरती हूँ, और जहाँ लगता है मुझे डरना नहीं, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए, आपसे चिपक के रहना चाहिए, तो मैं वो भी करती हूँ। जहाँ मेरा डर ज़रूरी है तो मैं डर दिखाती हूँ, जहाँ मेरा सपोर्ट ज़रूरी है मैं वहाँ पर सपोर्ट दिखाती हूँ। तो कैसा चल रहा है तुम्हारी कॉलेज आजकल? ज़बरदस्त। इन 6 महीनों को ख़त्म होने का इंतज़ार है, फिर मुझे मिलेगा मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट 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 लाइफ, और उसकी वजह मैं नहीं हूँ, तुम्हारी मेहनत है। ओके, अब सो जाती हो यार, मुझे नींद आ रही है। खाना खाओ फिर सो जाओ। मुझे भूख खाना खाओ फिर सो जाओ। मुझे भूख नहीं है परी, खाना खाओ फिर सो जाओ। अच्छा ठीक है, फ्रेश होने दो मुझे। दस गुड माई वाइफी, दस गुड माई वाइफी। अब रिकॉर्डिंग मत बनो यार, टॉर्चर कर रही हो तुम इस सर्कस से मुझे। बिल्कुल नहीं, आई लव यू। अब जाओ वॉशरूम में फ्रेश हो जाओ। इसे भी कैसेट की तरह रिपीट करो ना। नहीं, ये बार सिर्फ एक बार फीलिंग में निकलती है ना, तो एक बार ही कह देते हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होती हूँ। ठीक है, मैं खाना के टेबल पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक 10 मिनट बाद अगर आप पास रूम से बाहर आके डिनर टेबल पर नहीं बैठे तो मैं आपकी सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी। 1 दिन का आपका खाना मिस, मेरे 3 दिन का खाना मिस, और भी 2 टाइम का। सुबह का नाश्ता टाइट करूँगी कि रात और दिन को मुझे ज़रूरत ना पड़े खाने की। 10 दिन अब आपकी तैयार कीजिए, अब आप ही तैयार कीजिए। आपको आप ही बता दीजिए कि आपको क्या करना है। मैं तो चली, ये क्या करो, चली जाती। तब कनिष्का की मोम से देखती अकेले आती तो कहती क्या हुआ? ठीक 10 मिनट बाद आ जाएगी वो खाना खाने के लिए। अच्छा ऐसा क्या? चलिए। हाँ भाई, भाभी जीतेगी भाई, शर्त मत ना लगाना। शर्त मत कोई ना लगाए भाई, भाभी जीत जाएगी। सुजल सुजल कहता है। अरे वाह भाई, आपको भी पता है भाभी जीत जाएगी। बिल्कुल, जो हम नहीं कर सकते वो भाभी करती है, और जो भाभी करती है वो किसी को करने का हक नहीं है। 10 सेट। थोड़ी देर बाद वाकई ही 10 मिनट अभी तक कंप्लीट नहीं होती तो कनिष्का फ्रेश होके आके डिनर टेबल पर बैठ जाती। सब कनिष्का परिणीता की तरफ देख कर कह रहे, जैसे कह रहे हो वाह भाई वाह, क्लैपिंग करना चाहिए। हाथों के इशारे से कहते क्लैपिंग करना चाहिए। जो काम मोम नहीं कर सकती, जो काम दादाजी नहीं कर सकते, जो काम हम में से कोई नहीं कर सकता, वो परिणीता करती है। ये बात तो है, परिणीता वो काम करती है जो उसकी फैमिली करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि कनिष्का की आदत अब भी चेंज हो तो हो चुकी है। हाँ, चेंज हो बहुत हो चुकी है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे वो लोग उसे बाहर नहीं निकाल पाते। उसके लिए उसके लिए परिणीता ही काफ़ी होती है। तो परिणीता ही उस चीज़ से वो करती है जो उसे उस जोन से निकालने के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरह लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद कनिष्का अपने रूम में जाती बिना किसी से कुछ कहे। रूम में जाकर तकिया लेकर सीधा सो जाती, क्योंकि वो थक चुकी थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। थोड़ा सा नॉल पीट कर रही थी, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। उसकी यही आदत अब भी है, वो किसी को बताती नहीं। तब उसकी मोम कहती है उसे तबीयत शायद ठीक नहीं है। आई नो वो नॉल फीड कर रही है, मुझे पता है, मैं देखती हूँ, आप जाके आराम कीजिए, मैंने मेडिसिन वगैरह दे देती हूँ। ओके। तो रूम में आती देखती कनिष्का लेटी हुई थी। कनिष्का लेटी हुई थी, आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो परिणीता आके उसके सर पर हाथ रख के थी, ऑल इज वेल। सोना है, आई नो तुम्हें सोना है, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। यू तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें किसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मोम ने देखा, मैंने देखा, सब ने देखा। सब ने पता है आपको थोड़ी सी नोट हेल्थ लग रही हो, तो प्लीज़ क्या हुआ है आपको बताओ। कुछ नहीं यार, सर भारी हो रहा है और नींद भी आ रही है, मुझे सोना है। उप्स, इससे तो आके आपको लगता है आपको सोने की ज़रूरत है। सोने से पहले आपको एक काम करना चाहिए। उठिए बैठिए। क्या करना है यार? आपके सर की चंपी करनी है। सर में दर्द हो रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। तो ओढ़ा ओढ़ा होने से बेहतर है, मतलब मेरा मतलब ज़्यादा होने से बेहतर है मैं आपकी सर की तेल मालिश कर लूँ। यार तेल मालिश मत करो वरना फिर से फीलिंग जग जाएगी। कंट्रोल कीजिए खुद पे और सो जाइए। शट अप, बदतमीज़ कहेगी। बीवी से ऐसे कहती हो? अरे वाह, अभी तो आपने कहा आपको फीलिंग जग रही है और आप थक चुके, तो मुझे यही तो कहना चाहिए। शट अप, बकवास मत कीजिए ना मुझसे।
आप चुप रहिए, मैं आपकी सर की मालिश करती हूँ। वो कनिष्का को उठाती नहीं है, कनिष्का को थोड़ा कनिष्का को कहती थोड़ा नीचे आओ, तो वो नीचे आ जाती। तो कनिष्का के पीछे जाकर उसके साथ बेड के साइड में टेक लगाती है और खुद को उस कनिष्का को अपने साइड में करके उसके सर का मसाज करने लगती है। और कुछ पल ऐसे ही करते करते और कनिष्का की कब आंखें लग जाती है उसे भी नहीं पता। वो परिणीता की गोद में ही सर रख के सो जाती है। परिणीता जब ये देखती तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती और उसको बड़े आराम से बड़े प्यार से उसके सर को तकिए पर रखती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के उसको माथे पर किस करके छोटा सा किस उसके ओंठों पर करके वॉशरूम जाती है हाथ धोने के लिए। हाथ धो के फ्रेश होकर आती है, नया ड्रेस पहन कर वो भी आके कनिष्का को कस के हक करके सो जाती है। इस तरह से उनकी ये रात भी चली जाती है। करते करते इसी तरह बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से लाइफ के स्ट्रगल आते भी है, बहुत सी चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन तो एक जैसा नहीं होता ना। एक दिन में खुशी होती तो दूसरे दिन में परेशानी होती, तीसरे दिन में फिर से खुशी मिल जाती है आपको। इसी तरह कर रहे थे। इस बीच दादाजी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है। इस बीच दादाजी को हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है, क्योंकि आजकल वो अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और जो शुगर थी उनकी थोड़ी हाई हो चुकी थी। कनिष्का घूर के दादाजी को हॉस्पिटल के बेड के ऊपर देख रहे थे। तो दादाजी कहते हैं, बेटा मेरे दोस्त का बर्थडे था तो मैंने एक दो मिठाई एक्स्ट्रा खा ली तो क्या हुआ? सीरियसली दादाजी, एक दो मिठाई आपने एक्स्ट्रा खाया तो क्या होता? आपको पता है डॉक्टर ने आपको एक भी मिठाई आपके लिए जहर करार दिया है और आप कह रहे एक दो तीन, आपने तकरीबन आधा बॉक्स खाया था उनके हाथों से। उन्होंने आपको रोका भी था और ऊपर से सोने पे सुहागा। आपने उन्हें मना किया में से किसी को बताने से। खुद ही अपने मेडिसिन खा रहे थे, खुद ही इक्वल इक्वल मेडिसिन खा रहे थे। आपको नहीं लगता आपको डॉक्टर अंकल से एक बार रुजू कर लेना चाहिए था, अगर आपको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़ता तो? अगर मैं इसके पास आता तो ये तो डायरेक्ट तुम्हें कॉल कर देती ना। हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ ना दादाजी, आपको अपनी फिक्र है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आपकी फिक्र है। आप हमारे घर की सरबराह हैं, आप हमारे घर के मुखिया हैं। मुखिया का मतलब समझते हो ना, जो घर को संभालती। अगर आपको कुछ हुआ तो ये घर टूट जाएगा और मुझे कंट्रोल करने के लिए भी आपको तो होना ज़रूरी है ना। तो आपको अपने नहीं, अब तो परिणीता है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, मुझे उसके साथ साथ आपकी भी ज़रूरत है। आई नो, मुझे परिणीता कंट्रोल करने के लिए जिस तरह आप उसे उकसाती हो ना, वो मुझे कंट्रोल करके रखे, मुझे इस तरह करे उस तरह करे, तो आपका भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ही तो उसे बताते हैं ना कि कनिष्का की लगाम को किस तरह कसना चाहिए तुम्हें, कहते हैं ना उस पर। तो कंट्रोल करने के लिए आपका भी होना ज़रूरी है। डॉक्टर अंकल कितने दिन तक इन्हें इन्वेंट करना पड़ेगा? इन्हें तकरीबन 20 दिन तक। ठीक है कर लीजिए। ए झूठ मत बोल साले, झूठ मत बोल। दादाजी बच्चे हैं यहाँ पे, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। देख अपनी कसर मत निकाल। हाँ मैंने तुम्हें उस पार्टी के लिए नहीं बताया, इसकी कसर मत निकाल। यही चीज़ मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था कि मैं पार्टी में तुमने मुझे आने के लिए मना क्यों किया था और उन लोगों को भी मना किया था कि मुझे ना बताया जाए। वाह क्या बात है, ऐसे दोस्त होते हैं। तब वो लोग बातें कर रहे थे, तब परिणीता आती कहती दादाजी आप ठीक हो? हाँ बेटा मुझे घर जाना है, ये लोग मुझ पर जुल्म कर रहे, जानबूझ के मुझे हॉस्पिटल में रख रहे। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती दादाजी। क्या कह सकते हैं, कभी कभार जहाँ कनिष्का सही होती है तो मैं मुंह पर उंगली रख के एक कोने में आपको नज़र आ जाऊंगी दादाजी, और इस वक्त मेरी वाइफ ही सही है तो मैं बैठ जाती हूँ सोफे पे, खामोशी से सिर्फ नज़ारा देखती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। आई नो शी इज़ राइट। ये कहकर परिणीता अपनी सास के पास जाके बैठ जाती है और सास की माँ कहती है, हाँ यही बात तो मैं भी कब से कह रही हूँ, जहाँ हमारी बेटी कनिष्का सही है वहाँ पर हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं। तब उनके दादाजी कहते, तुम तो वैसे भी कुछ नहीं कहती बहू रानी, जब तुम्हें कुछ कहना होता तो बंदूक तो तुम इस परिणीता के ऊपर रख देती हो, उस बेचारी को आगे करती। तो जाहिर सी बात है बीवी है उसकी, अगर हम जानते कि वो किसके हाथों से कंट्रोल में आ सकती है तो हम उसी को सामने भेजेंगे ना, खुद को थोड़ी सामने लाएंगे। और मुझे पता है अगर मैं भी कहूँ ना तो मेरी बेटी मान जाएगी। अच्छा तो उससे कहो ना मुझे हॉस्पिटल से घर लेके चले। परिणीता तुम बताओ, तुम कॉलेज से सीधा यहाँ आइए, कुछ खाया पिया है? वो अपनी ससुर की बात को इग्नोर करके अपनी बहू की तरफ देखने लगती है। तो कहती ये गलत बात है। तब उनके बेटे और बेटा और बेटी भी आ जाते हैं रूम के अंदर अपने हस्बैंड के साथ। वो कहते कैसे आप दादाजी, ये लीजिए आपके लिए हम लोग खाने की चीज़ें लाए हैं, आप खाइए। मुझे मीठा चाहिए। आप जहर चाहते हैं तो मैं आपको जहर नहीं दे सकती दादाजी,
और सब लोग वहाँ बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तब डॉक्टर आके कहते, यार ये क्या बदतमीजी है, ये हॉस्पिटल है, तुम लोगों का कमरा बेडरूम नहीं है जो तुम लोग बैठ के यहाँ पर मेला सजा रहे हो। सीरियसली लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके लोगों की आवाज़ों से। नर्स आके मुझे कह रही है, सर आप अपने फ्रेंड को कहिए थोड़ा वॉल्यूम नीचे करें, दूसरे रूम में पेशेंट परेशान हो रहे हैं। और ये हॉस्पिटल है गाइस, तुम लोगों का घर तो नहीं यार, इट इज़ नॉट फेयर। चलो सबके सब निकलो यहाँ से। अरे ऐसा तो मत करो, मेरे बच्चे मेरे सामने बैठ के ऐसी मजाक करें, मैं उनको देख रहा हूँ खुश हूँ, तुम्हें ये भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम एक ही को देख लो, तो जो तुम्हारे पास बैठी है उसे देख लो, बाकी किसी को मत देखो। मुझे घर जाने का अनुष्का, वादा करती हूँ, वादा करती हूँ 1 महीने तक मिठाई को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, आई प्रॉमिस। जब तुम दोगी टुकड़ा सा तो वही ले लूँगा, पर मुझे घर चलने ना दो ना, मुझे नहीं रहना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में मुझे नहीं रहना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या कहा आपने, फिर से रिकॉर्ड, फिर से कहिएगा। वादा करती हूँ कि जब तक तुम मुझे नहीं दोगी मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, 1-2 महीने तक, 1 या 2। अच्छा ठीक है, 3 महीने तक नहीं खाओगी, तुम मुझे इतना टुकड़ा टुकड़ा दोगी ना, उसी पे गुजारा कर लूँगी। फिर से वादा कितनी दफ़ा कहूँगी ना, नहीं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना दादाजी, क्योंकि आप मुकरने वाले इंसान हैं। फिर कहते हैं मैंने कब वादा किया, मैंने कब कुछ कहा, मैंने कब कहा। ये सब जो बेटे हैं इन्हें खामोश करवा के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ताकि बाद में जब आप मिठाई को हाथ लगाओ तो मैं ये वॉइस सबके पास भेज दूँ, और सब लोग आपकी वॉइस सुनकर उसी टाइम पर आपको वॉइस सुनाए, और फिर बाद में मेरी वॉइस सुनाए जो मैं अभी आपसे कहने वाली हूँ। अगर आपने गलती से भी मेरे बगैर इजाज़त के मिठाई खाने की गलती की ना, तो मैं आपसे, आपने 3 महीने कहा ना, 3 महीने तक मिठाई को हाथ नहीं लगाओगे, तो मैं आपसे तकरीबन 1 साल के लिए यहाँ से दूर चली जाऊँगी अपनी बीवी को लेकर। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। ये 3 महीने तक आप अपने शुगर लेवल को थोड़ा ठीक करेंगे, या फिर अपनी इस पोती से जुदाई का ठीक? नहीं, ऐसा नहीं। ये कहकर वो कस के कनिष्का को वक्त करती है और उसकी आंखों से थोड़ी सी आंसू निकलती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वादा करती हूँ, तुम जितनी रिकॉर्डिंग करना चाहो कर सकती हो। तुम दूर मत जाना हमसे, तुम अभी तो हम सबको मिली हो, इस तरह कैसे कर सकते? अरे दादाजी रिलैक्स रिलैक्स, अपना वादा तोड़ोगे तब मैं ये वादा करूँगी, वरना नहीं। इससे तो मैं सारी ज़िंदगी आप लोगों के सर पर बैठी रहूँगी। आपकी बेटी हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, पूरी फैमिली से प्यार करती हूँ, तो मैं आप सबके साथ रहूँगी, समझे? आप टेंशन ना लीजिए। ये कहते हुए सब लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते। घर आके दादाजी को आराम करते, खाना खिलाते, फिर वो लोग अपनी रूटीन लाइफ में फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं उनकी प्यार भरी बातें, वहीं उनके प्यार भरे टकरार, वहीं पर उनका अनुष्का को जो परिणीता पर कभी गुस्सा आते तो उसे सुना देती है, गुस्से में उसे बोल देती है। फिर वो थोड़ी देर बाद अपना गुस्सा जब शांत करती है तो आके परिणीता को मना लेती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे करते करते अब 6 महीने से 3 महीने तो गुजर चुके थे। इन 3 महीनों में उनको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत से टीचर, बहुत से बाहर से लोग आके उन्हें सिखाने लगे थे। बहुत से यूनिक डिज़ाइनर्स आए थे, यहाँ तक कि उनकी डिज़ाइनर को अलग अलग जगहों पर भी भेजा गया था, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सी पॉपुलैरिटी मिल रही थी। आजकल वो ट्रेंड में भी आ चुके हैं। यूट्यूब के उनके पेजेस भी लग चुके, पेज बनते हैं। वो लोग वहाँ से जो नए नए डिज़ाइनर आते हैं उनको ब्लॉग बनाने का शौक होता है। उन ब्लॉग के ज़रिए ही वो लोग और ज़्यादा मशहूर होते जा रहे थे। उनका पूरा ग्रुप, पूरी टीम उनकी मशहूर से मशहूर होती जा रही थी। अब सिर्फ बचे थे 3 महीने। इन 3 महीने, 1 साल 9 महीने को होने को आए परिणीता को डिज़ाइन सीखने में। इन 1 साल 9 महीने उन्होंने किस तरह गुजारे उन्हें भी पता है। हंसी मजाक कह के एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए। एक दिन इसी तरह सब लोग गार्डन एरिया में बैठे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो वो लोग बारिश को भी एंजॉय कर रहे थे। हल्की थी तो फिर परिणीता कहती इससे पहले बारिश तेज़ हो जाए हमें यहाँ से उठ जाना चाहिए। तो वो लोग कहते नहीं यार, एंजॉय करना चाहिए। फिर पता नहीं कब हमें ये बारिश मिले इस तरह एंजॉय करने के लिए। ये हमारी दूसरी बारिश है कि हम इस बारिश में भीग रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो बताओ आगे क्या प्लान है? इन 6 महीनों के 3 महीने तो गुजर चुके हैं, बाकी बचे 3 महीने, तो इसके आगे क्या प्लान है तुम लोगों का? वो सब लोग कहना स्टार्ट करते। मेरा प्लान, मैं तो रागिनी मिश्रा अपनी अनीता के साथ सगाई शादी करने वाली हूँ। जब हमारी कंपनी कोर्स कंप्लीट हो गई तो मैं और इसके साथ मंदिर में जाकर शादी करेंगे। वहाँ मेरे मॉम डैड होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ दोस्तें होंगी, बस इतने काफ़ी हमारे लिए। ओहो, वेल 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 सेटल, वेल सेटल। लेकिन ये चाहती है कि मैं इसके बर्थडे के दिन इससे शादी करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसका बर्थडे कल है। ओ
ये भी बहुत अच्छी बात है, तो बुरा ही नहीं है, कर लो शादी। तो तुम लोग नहीं, मैं इसके बर्थडे को अलग चीज़ करना चाहती हूँ, मतलब उसके साथ अलग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। हमारा बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी, हमारे जिस दिन मिले हैं उस दिन का सालगिरह तक मैं बनाना चाहती हूँ। तो मैंने इसे मना कर दिया। तो ओ तो रागनी मान गई तुम्हारी बात से अनीता जी, बिल्कुल मान गई। और उसने कहा ठीक है, जिस दिन हमारे फाइनल ख़त्म हो जाएंगे, सब ख़त्म होगा, तब हम लोग और उसी दिन रात को शादी करेंगे। अरे बाप रे, हमें बता देना, हम आ जाएंगे। तुम लोग संगीत वगैरह नहीं, ये चीज़ों का चोचलापंती नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट शादी करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अच्छा पैसा खर्च करना थोड़ा सा ये भी हो जाएगा क्या अनीता? बात पैसों की नहीं है गाइस, बात ये है कि मुझे खुशी है कि इसकी मोम डैड राज़ी है मुझसे, मेरी वजह मुझे मान चुके अपनी बेटी के लिए लाइफ पार्टनर के तौर पर, इस वजह से कह रही हूँ। बाकी शादी सगाई कुछ भी नहीं, मेन चीज़ें हैं आपका पार्टनर आपके साथ हो। ये जो खुशियाँ आपको मिलती है उस खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। हाँ, ये संगीत, ये हल्दी, ये रस्में हम लोगों ने कौन बनाया है? मेन चीज़ तो शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, मंगलसूत्र होती है। इस्लाम में देखा जाए मुसलमानों के लिए निकाह होती है, क्रिश्चियनों की चर्च के सामने, चर्च में जाके उनकी शादी होती है। ये रियल चीज़ ये है। हम लोगों ने खुद ये रस्में बनाई हैं, मेहंदी, हल्दी, ये चीज़ें। हमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमें वो करनी चाहिए ना। इस्लाम में निकाह इम्पोर्टेंट है, हमें निकाह कर लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर ये सिंदूर और मंगलसूत्र 7 फेरे इम्पोर्टेंट है, हमें वो करना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट वही करूँगी, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी। हाँ, अगर मेरी बीवी चाहती है कि वो ये चीज़ें करे और रस्में करें तो मैं इसको रोकूंगी भी नहीं। और लेकिन शादी तो हमारी मंदिर में होगी, ये बात पक्की है। बाकी रस्में जहाँ का हो, जिस होटल में गए वो बोल दे, मैं उसी होटल में उसका सब कुछ करवा दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो चलो ठीक है ठीक है, ज़्यादा बकवास मत करो इस चीज़ों के लिए। तब परिणीता की तरफ सब देख कर कहते, तुम्हारा क्या आइडिया है, तुम्हारे लिए क्या प्लान है परिणीता? मेरा क्या प्लान है, काजल मेरे साथ ज्वाइन करेगी, मेरी पार्टनरशिप बनेगी। इसके लिए इन्होंने कनिष्का से बात की है, मैंने कोई कनिष्का से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम और काजल एक साथ ही इस बुटीक को संभालोगी। बुटीक? कि कैसा बुटीक? वो वो क्या? एक्चुअली ये तो सरप्राइज़ था उनकी तरफ से। ओहो, तो अब सरप्राइज़ का बांधा तो तुमने फोड़ दिया। क्या हम जा सकते हो उस सरप्राइज़ को देखने के लिए अभी? हाँ अभी, और इसी वक्त वैसे भी बारिश इतनी तेज़ नहीं हो रही है और हम इतने भीगे भी नहीं हैं, तो चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो, मैं तुम लोगों को ले चलती हूँ। ओके चलो फिर। ये कहकर उन सबको लेके जाती है, यासिर प्लस काजल, काजल के साथ अनीता और उनके कुछ ग्रुप के कुछ लोग नहीं, कुछ दोस्तें और थी जिन्हें अभी तक कनिष्का के बारे में नहीं पता था, न परिणीता के, बस इतना पता था कि ये लोग ग्रुप फ्रेंड है। तो लोग कहते अच्छा तो हम लोग चलते, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मैंने किसी जगह को दिखाने जा रही हूँ। अरे हम भी किसी मॉल में जा रहे हैं, सुना है वहाँ पर किसी वाइफ ने अपनी वाइफ के लिए एक बहुत बड़ा बुटीक खोला हुआ है और बस कुछ दिन बचे उस बुटीक को ओपनिंग करने के लिए। अच्छा तुम लोग को कैसे पता चला? और इन्हें न्यूज़ पेपर दिख रही, ये देखो आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है भाई, किसने बनाया है, किसने खरीदा, और यहाँ तक ये जगह उन्होंने खरीदा और वहाँ के लोगों को भी वैसे ही हिस्सा दिया जो उनका हक है। मतलब ये अगर किसी का एक दुकान है तो वही दुकान दिया, उसी हिसाब से दिया, उसी चीज़ों के लिए दिया है। और यहाँ तक कि न्यूज़ में अक्सर ये भी चल रहा है कि कौन है ये इंसान जिसने अपनी बीवी के सपने को पूरा करने के लिए इस कदर मेहनत कर रही है। अभी तक इनके नाम किसी को भी नहीं पता चल रहा है, किसी को भी नहीं पता है कि ये इंसान कौन है, कि कौन इंसान है जिसने इस कदर पूरी तरह से अपनी बीवी की खुशी के ख्याल के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखा है जिनके बारे में कोई लोग सुनते नहीं हैं, कुछ लोग करते भी नहीं। अगर जब कोई बिल्डर आता है, कोई चीज़ खरीदने के लिए आता है, तो उनके सपने को रोक के उस जगह पर बिल्डिंग बना देता है, साम दाम दंड भेंट सब कुछ करता है, सही गलत की पहचान तक भूल जाता है वो इंसान। इस तरह की चीज़ें हुई थी और अब तो आगे यही है, देखते क्या होता है। तो तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला? नहीं तो आज हम लोग इसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर ये बुटीक है, वहाँ पर बहुत से लोग आते जा रहे हैं भाई। अभी तक वहाँ पर कुछ रखे नहीं गए, लेकिन वहाँ की डिज़ाइन देखकर सब लोग शौक थे। तो क्या इस चीज़ की इजाज़त दी उसके ओनर ने? हाँ आई डोंट नो, बट हाँ इतना पता है कि आज कोई न्यूज़ एंकर वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट करने वाला है, तो हम लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं टीवी पे, यही सोच रहे हैं। वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर और उसके ऊपर के 2 फ्लोरों पर लोग, मतलब उसके लोग खड़े हैं, उनके गार्ड कर रहे हैं जो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज एक न्यूज़ एंकर वहाँ जाने वाला है, उस
उस बुटीक के अंदर से सारी चीज़ें हम सबको बताने वाले, दिखाने वाले हैं। तो क्या उस न्यूज़ एंकर को पता है कि वो जगह किसकी है? हाँ, उन्हें पता चल गया है। उसी रूप पर वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उनका नाम बताने से मना किया है। बाकी वो A to Z सब कुछ दिखाएंगे आज लाइव टेलीकास्ट में कि बुटीक में क्या क्या रखने जाएगा, क्या क्या होने वाला है। बाप रे, उनका नाम अगर आए तो क्या होगा। वैसे तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम भी इसी बुटीक में जा रहे हैं। क्या तुम लोग को जाने की इजाज़त मिल जाएगी अंदर? तो हम आएंगे। नहीं, अब हमें भी लाइव टेलीकास्ट ही देख लेना चाहिए। क्यों परिणीता? ठीक है। ये कहकर सब लोग वापस अपनी जगह पर आके बैठ जाते। तो कनिष्का मैम ने तुम्हारे लिए एक बुटीक खोला है? ओहो, चलो फिर लगाओ अपने मोबाइल पे, सब लोग एक साथ देखो। इस तरह तो हम लोग बढ़ जाएंगे ना। एक काम करते हैं, चलो हम घर जाके, घर नहीं, वो सामने कैंटीन है, वहाँ पर एक टीवी लगाई, वहीं पर देखते हैं। और लगता है आज सारी स्टूडेंट वहीं पर जमा होंगे। चलो चलो चलो, ये कहकर सब लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं। कुछ चेयर, उन्हें पीछे चेयर मिलती है क्योंकि वो लोग आगे नहीं बैठ सकते क्योंकि रश बहुत हो चुकी है। जो लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए सब लोग आ चुके थे देखने के लिए। तब वहाँ से एंकर बोलना स्टार्ट करते कि हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मोहब्बत में आप लोगों ने सुना होगा किसी ने ताजमहल बनाया, मोहब्बत में सुना होगा किसी ने किसी के लिए घर बनाया अपने मोहब्बत के लिए। कुछ लोगों ने क्या बनाया, कुछ लोगों ने क्या बनाया मोहब्बत के लिए। यानी कि मोहब्बत इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ बना लेते, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो। अमीर हो गरीब है, लेकिन मोहब्बत मोहब्बत होती है। और अपनी मोहब्बत के लिए कुछ बनाना, इसमें कोई हेब नहीं। चाहे छोटी सी छोटी चीज़ भी बनाओ, आपकी मोहब्बत को पसंद आए तो बात ही कुछ और है। आज हम आपको इसी तरह से एक जगह पर लाए हैं, जिस जगह का नाम है वो मॉल का नाम लेती है। तो उस मॉल के अंदर हम आपको लाए। यहाँ पर नीचे जितनी दुकानें देख रहे हो, सब दुकानें स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर लोगों का आना जाना चल रहा है। ऊपर के 2 माले ऐसे जिन्हें अभी तक खोला नहीं गया है, ना खोलने की बात हुई है। और इनके जो ओनर है, जिन्होंने ये दुकानें खरीदी है, जो ये दुकानें रेंट पे ले चुके, खरीदी नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी। ये पूरा मॉल जो आप ये पूरा मॉल बाहर से देख रहे हो, ये पूरा मॉल एक इंसान ने खरीदा है। ये ज़मीन खरीदी है, लेकिन इसके अंदर जो दुकानें पहले से थी वो दुकानें भी हैं, अब भी वो दुकानें चल भी रही हैं। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें खरीद के जा भी रहे हैं। लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन्हें भी बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं। और उनकी जगह दुकान की जो पुरानी थी, नए स्टाइल में नई डेकोरेशन के साथ लोगों को मज़ा भी आ रहा है यहाँ पर आने के लिए। इस जगह पर बच्चों के लिए गेम्स के भी अरेंजमेंट किए गए थे। जो बच्चे नर्सरी वाले होंगे, जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ यहाँ शॉपिंग करने आएंगे, कुछ लोग अपनी बच्चों को लाते नहीं है मॉल पे। पहली तो बात ये होती है कि बच्चों को लाना यानी कि तंग करना, लेकिन उनके हिसाब से उनके लिए ये जगह को बनाया गया था। उस जगह को दिखाती जहाँ बच्चों के खेलने कूदने के, वहाँ पर 3-4 लेडी बैठी थी। ये लेडीज़ उनके बच्चों को संभालेंगी। अगर जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। और ये लोग कोई गैर नहीं है। इस दुकान के जो ओनर, जो नीचे जो दुकानें बनी हुई हैं, उनकी फैमिली की बच्चियाँ हैं, इनकी बेटियाँ हैं, किसी की बीबी है, किसी की कज़न सिस्टर है। वो लोग यहाँ आके ये काम करते हैं। उनको ये इस काम के लिए भी तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलती है। जब बच्चे नर्सरी के में आते तो उनकी फैमिली को बताया जाता है कि आपके बच्चों को ये लोग संभालेंगे। जो लेडी उनके बच्चे को संभाल रही है, उन्हें ही पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। और उनको अपनी खुशी से, आप अपनी खुशी से उन्हें कुछ भी दे सकते हो, उनकी मर्ज़ी है, ये कहा जाता है। लेकिन इनको सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है, ये बात तो कंफर्म है। और ऊपर से ये देखिए, आपको यहाँ पर राजस्थान की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप लोगों को देखनी है। न्यूज़ एंकर दिखाती जा रही है, सब लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है। आज ये इस मॉल को हमारे लिए रोका गया था, मतलब बंद किया गया था। और यहाँ के सारे जितने दुकानदार थे उस चीज़ से अग्री थे। इन्हें लाइव टेलीकास्ट आप सबको दिखाना मुझे ज़रूरी था। तो आज हमने बहुत मुश्किल से ये दिन का मुकर्रर किया है। आज का दिन इसलिए चुना है क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है संडे को रश ज़्यादा होती है, मंडे को ज़्यादा होती है। तो हमने एक दिन रुका और एक दिन के लिए हमने बाहर गार्ड्स खड़े हैं। जो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आएंगे तो उन्हें एक एक करके अंदर भेज दिया जाएगा, ज़्यादा रश ना होने की वजह से और ज़्यादा चीज़ें ना होने की वजह से। लेकिन ये मॉल अभी स्टार्टिंग शुरू हुई है, लेकिन जो पुराने इनके कस्टमर हैं, जो यहाँ की दुकानों के थे, वो अब भी वही कस्टमर यहाँ पर आके शॉपिंग कर रहे हैं। अब तो ये चलने वाली है, तो देखिए कहाँ तक चल सकती है। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई जा रही है कि यहाँ पर उन लोगों को नौकरी दिया गया है जिन लोगों की नौकरियाँ नहीं हैं, जो बेरोज़गार हैं। यहाँ से के बाहर से लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए, गाँव से आ रहे हैं, कुछ लोग दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं। उनका ऑफ़र इतना अच्छा है तो लोग अपना लक आजमाने के लिए आ रहे हैं। और इसमें लक वाकई सबको नौकरियाँ मिल रही है, जिसके रेंज में जिसकी
पढ़ाई है उतनी उनकी नौकरियां मिल रही हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। चलिए हम आपको ले चलते हैं थर्ड फ्लोर पर, तीसरे माले पर। तीसरे माले पर वो बुटीक का छोटा सा बुटीक है, लेकिन छोटा नहीं कह सकते, एक आधा एरिया तो इन्होंने ले लिया था अपनी बुटीक का, और उसके साइड में जो दुकानें हैं वो हाल फिलहाल बंद है, क्योंकि जब तक ये 2 बुटीक कंप्लीट नहीं होती तब तक ये इसी तरह से बंद ही रहेंगी। जैसे ये बुटीक ओपन होगी तो उनके सामने जो ये दुकान है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सामान लाए जा रहे हैं, ये देखिए आप चारों तरफ लोग अपने काम कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लग चुके हैं। जो इस दुकानों को संभालने वो लोग खुद आके अपने काम पर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और आइए हम चलते हैं इस बुटीक के अंदर। ये है बुटीक, अब इसका नाम क्या है हमें नहीं पता, नाम था हमारे आने से पहले हटा दिया गया था, तो हम अंदर चलते हैं। अब अंदर आते, ये देखिए ये बुटीक को चारों तरफ दिखाते हो, सब लोग देख के मुंह खोल के कहते वाह यार, यहाँ तो सब कुछ रख दिया गया है, एवरीथिंग, डमी आ चुके हैं, चीज़ें आ चुकी हैं। बस इस, हाँ आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है, यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, डमीज़, डिज़ाइनर, टेबल वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। बस यहाँ के ओनर, जो यहाँ के डिज़ाइनर जो यहाँ को संभालेंगे इस जगह को, उनका आना बाकी है, उनका आना बहुत बाकी है। ये एक नॉर्मल जगह बनाया गया था, पहले इसे सुनने में आया, जो मैंने उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जिसकी ये जगह है, उनसे हमने पूछा ये थर्ड फ्लोर आपने लिया है तो क्या आप इसे इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने कहा नॉर्मल इस्तेमाल के लिए होगा, जहाँ पर डिज़ाइनर के कपड़े लाए के रखे जाएंगे और लोग यहाँ के पसंद करें जाएंगे। वहाँ पर कुछ कैटलॉग रखे जाएंगे जहाँ लोगों की पसंद के मुताबिक अगर आप अपनी जहन से अपनी कुछ चीज़ें चेंज करके हमें बताएंगे तो वो उसी डिज़ाइन से आपको मिल सकता है, इसलिए इसे नॉर्मल रखा जाएगा। लेकिन इसका ओरिजिनल जगह जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग वगैरह तैयार होंगी, चीज़ें होंगी, वो ऊपर के हिस्से में 6th फ्लोर पर है। चलिए हम वहाँ पर चलते हैं और उन्हें लेकर वहाँ पर जाते हैं। जब 6th फ्लोर आता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाए जाते हैं, तो वहाँ का और यहाँ की सबसे खास बात पता है क्या है आपको? बताएं, जब मुझे ये जगह पर्सनली फर्स्ट टाइम बुलाया गया कि मुझे दिखाने के लिए, उस ओनर के साथ मैं आई थी, उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि सख्ती से उन्होंने मुझे मना किया नाम लेने से, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकती। लेकिन पर्सनली जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया एज अ विज़िट करने के लिए कि आओ पहले देखो चीज़ें समझो, फिर मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैंने सोचा यार ये क्या बात हुई, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी नामदार हस्ती मुझे बुला रही है, तो चलो मैं आ गई थी। और जब उन्होंने ये मुझे सारी चीज़ें दिखाई A to Z, जो चीज़ें मैंने देखी, मैं कह सकती हूँ उन्होंने परफेक्ट अपनी वाइफ के लिए वैसे ही सोच के रखी है, बिल्कुल वैसे। कुछ चीज़ें उन्होंने अभी तक छुपा के रखी हैं क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी बीवी से वादा लिया है, अपनी वाइफ से, कि उन्होंने उनकी पसंद की कुछ चीज़ें वो खुद से करेंगी, अपने दिल से करेंगी। तो उन चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं, वो चीज़ आपको दिखाएंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाने की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ी उन्हें, उनके केबिन को। उन्होंने कहा केबिन को आपको दिखाएंगे, केबिन के चारों तरफ पर्दे होंगे, आपको ब्लैक बैल्कनी ज़रूर दिखा सकते। तो हम सीधा यहाँ से कट करेंगे और सीधा ब्लैक बैल्कनी में की साइड में आके हम आपको ऑन करेंगे अपने कैमरे को। हमने ये वादा लिया उनसे और हम इस वादे के साथ बने रहेंगे। ये कहकर वो कैमरा बंद हो जाता है। जब वो केबिन के अंदर आती है तो केबिन के चारों तरफ देखती कि वाकई ब्यूटीफुल। तो कैमरामैन कहता है मैम चालू कर दो, मरना है क्या? तुम्हें नहीं पता ये कनिष्का मेरा की वाइफ की, कनिष्का मेरा की जगह है? तुम्हें तो पता है, अगर मुझे पता है, तुम्हें पता है, तो दुनिया को बताना भी ज़रूरी नहीं है। अगर हमने ये वीडियो लाइव टेलीकास्ट करते हुए ये कहा, ये रूम दिखा दी ना, तो यकीनन हमारे चैनल को तो बंद करवा देंगे, साथ में हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तब वहाँ से कनिष्का मेरा की आवाज़ आती है। बिल्कुल सही, परफेक्ट जवाब दिया तुमने अपने इस कैमरामैन को। वो मैडम आप यहाँ, मैं यहाँ क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे, लेकिन तुम ईमानदार हो और तुम इतना भी बेईमान मत बनो कि तुम्हारी लाइफ हेल बन सके। आई लाइक इट, ये कॉन्फिडेंट, ये बताना कि कैमरा ऑन करके बता देंगे कि गलती से हुआ है, ये सारी चीज़ें दिखाए, गलती से दिखाए। लेकिन मैं इसी गलती को बीच में रोक भी सकती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। तो तुम सोचो तुम्हारे कैमरे के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। अगर एक झलकी भी मेरी इस केबिन की बाहर निकली तो आई एम सॉरी, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। यू विल सो सॉरी, आई विल सो। वाकई तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए तुम्हारी इस इंसान की बातों से। सॉरी मैम। हम बालकनी देख सकते हैं? देख सकते हैं। शो वाई नॉट, मैं जब तक यहाँ केबिन में बैठी हूँ।
यू गो नो, मुझे यहाँ पर कुछ काम था इसलिए आई हूँ, तुम लोग के पीछे से नहीं आई। मुझे पता है मैम, इतना तो पता है कि आप हम पे पर भरोसा कर सकती हो। आई एम, ये भी ठीक है, ओके अपना काम करो। ये क्या करो, वो अपने काम में लग जाती है, कुछ काम करना स्टार्ट कर देती है। तो लोग बालकनी की साइड में आते, जैसे ही बालकनी के दरवाजे पर आते हो कैमरा ऑन कर देती है। तो कनिष्का मैम की तरफ देख के कहती, मैम अब ऑन कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। तो कैमरा ऑन कर देती, तो वहाँ पर फिर से लाइव चलने लगता है, क्योंकि लाइव बंद करने के बाद वहाँ पर कुछ ऐड वगैरह भी तो चलना चाहिए। लोगों ने इतने बिजनेस करे तो वहाँ की बिजनेस को ऐड वगैरह की कुछ चीज़ें दिखाई जाती, फिर वो ब्रेक वगैरह ख़त्म होते, फिर से उन्हें कैमरा में वो लड़की नज़र आती, कहती हम आ गए बालकनी की साइड में। और आपको बता दें यहाँ के ओनर आके बैठ चुके हैं। उन्हें लगा था शायद, उन्हें नहीं लगा था, हमें लगा, हमें पर्सनली लगा कि वो शायद हम पर भरोसा नहीं करते इसलिए, लेकिन नहीं, वो किसी काम की वजह से आए। तो हाँ, आप मेरे कैमरामैन ने थोड़ी सी हरकत की जिसकी वजह से हम मुसीबत में फंस सकते थे, लेकिन मैंने इसे समझा दिया। हम जब वादा करते तो वादा पूरा करना चाहिए। वैसे भी हमारा नाम बदनाम है न्यूज़ एंकरों का, न्यूज़ चैनल का, तो इसमें थोड़ा हमारा बदनामी नहीं सही, इतना बदनाम होना भी ज़रूरी नहीं। चलिए हम आपको लाए बालकनी की साइड में। वो बालकनी की साइड में दिखा दी जहाँ पर उस दिन रात को एक चेयर रखी थी, आज वहाँ पर बिल्कुल सेटअप लगा के रखा था। ये देखिए, यहाँ पर ये झूला रख गया गया, यानी कि यहाँ के ओनर जो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करेंगे कपड़ों को, कभी वो थक जाए, कभी वो डिप्रेशन या कभी वो उदास हो जाए तो यहाँ आके बैठ सकते। और यहाँ चारों तरफ उनकी पसंद की, हाँ उनकी वाइफ की पसंद की सारी फूल रखे गए हैं। वहाँ देखकर कनिष्का परिणीता हैरान हो जाती है, उसे ये सारी पसंद, तुम्हें मेरे भाई से रुजू करनी चाहिए। तब काजल कहती है, काजल की तरफ देखकर कहती है, ये फूलों के बारे में तो मेरे भाई को भी नहीं पता, तुमने सिर्फ भाई कहा था, हम लोग का नाम भी ले लेती तो अच्छा होता ना। ओह, तो तुम लोगों को पता है, मुझे पता है, पूजा को पता है, हम दोनों से ही सलाह मशवरा रहकर इस जगह को इस तरह डेकोरेट किया गया है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। और ये झूला ये मेरी पसंद से रखा गया है, मैं भी तो आराम कर सकती हूँ ना तुम्हारे सामने बैठ के। तो हंसने लगते हैं, तो कहते क्या बात है यार, तुम्हारी वाली ने तो चाह गई। आई नो, मेरी वाली तो हर जगह चाह चुकी है। बहुत अच्छी डेकोरेशन की है इस बालकनी की, लेकिन इसकी खासियत क्या है? खासियत, काजल हंसने लगती है, तुम लोग देखोगे तुम लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये लोग नाइट के बजाय दिन को ये शूटिंग करें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो लोग एडजस्ट करेंगे। ये चारों तरफ यहाँ पर एसी वगैरह लगी हुई। हाँ, तो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर खासियत क्या चीज़ हो सकती है? खासियत, वेट अ मिनट, वो एक रिमोट लेती, ये रिमोट है। आप सोच रहे होंगे ये टीवी का होगा, एसी का होगा, किसी चीज़ का होगा, लेकिन नहीं, ये रिमोट होता है। वो रिमोट को बटन दबाती, वहाँ से सारे कर्टन हट जाते हैं। तो कहती ये होता है रिमोट। तो वो एक और बटन दबाती और वहाँ से जो लेयर बनी थी खिड़कियों की, जो बैल साइड बनी थी, तो वो आराम आराम से एक दूसरे के अंदर समा के नीचे आके थम जाते। तो कहते वाह, तो सब लोग एक साथ कहते, सबके वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो देखकर कहते वाह यार क्या बात है, यहाँ पर तो रात में बैठने में मज़ा आएगा। क्या कहती हो गाइस तुम लोग? बिल्कुल, मैं तो रात को जाऊँगी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। हेलो हेलो हेलो, इतनी ख्याली पुलाव मत बनाइए गाइस, ख्याली पुलाव मत बनाइए। वहाँ से एंकर बोलना स्टार्ट कर देती। आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ का व्यू रात को अच्छा है। हाँ, ये बात तो सच है, रात को अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। रात की वीडियो मेरे पास है, उसका मैं आपको क्लिक दिखाती हूँ। जब मुझे यहाँ पर बुलाया गया था तो मैंने उनसे कहा था ये रात वाला वीडियो बना सकती, तो उन्होंने इजाज़त दी। तो मैंने आपको ये वीडियो एक साइड देख लीजिए, आपको वीडियो नज़र आएगा। अब हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं ताकि आप पूरी तरह से वीडियो देखिएगा। वाह मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल। उसकी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उस ओनर की आवाज़, उसकी आवाज़ थी जो बोल रही थी आपने अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ किया है, इज़ अ माइंड ब्लोइंग। वो आसमान की तारों से लेकर उस जगह को दिखाने लगती, लेकिन एक झलक कनिष्का के पैरों की नज़र आती तो कहती ओ आई एम सॉरी। तो कुछ कहती है तो समझ, हाँ पैरों से किसी को पता चलेगा कौन है आप। तो वो कहती एक मिनट मुझे एक डाउट है। वहाँ से एक लड़का कहता क्या डाउट है? ये जूते मैंने देखे हैं कहीं, हमारे कॉलेज में जो टेस्ट हुआ था वहाँ पर कौन आई थी? हाँ, कनिष्का मेहरा। हो गया, उनकी बीवी के बारे में भी तो किसी को पता नहीं, तुम कनिष्का मेहरा की बीवी को, कनिष्का मेहरा का नाम ले रही हो। ज़्यादा बकवास मत कर, बेटर है, चुप करो, ऐसे मत बोलो। तब कनिष्का की इस बात से, लड़की की इस बात से कुछ लड़कियों से टोकते हैं, तो कहते हैं हर जगह कनिष्का मेरा, तो उन्होंने कहा है ना कि कनिष्का मेरा डिज़ाइनर नहीं। हाँ, ये शायद उनकी बीवी हो। अच्छा, तो अब तक तो न्यूज़ में आ चुकी होगी ना।
हाँ ये भी ठीक है। तो चुप हो जाता बेचारा। तब सब लोग काजल काजल परिणीता की तरफ देखती, कहती क्या बात है, इसका दिमाग बहुत तेज़ है। हाँ बहुत ज़्यादा शार्प दिमाग है, आंखें भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम लोग देखते हैं पहचान नहीं पाएंगे, ये लोग इसने एक झटके में पहचान लिया। इसलिए तो मैं इसे कहती हूँ आंखों का कैमरा। कैमरा है इसकी आंखें, हमारे कॉलेज में यही तो मशहूर है। कोई कुछ कहे ना कहे लेकिन इसकी कैमरे आंखें वो चीज़ भी ढूंढ लेती है जो कोई ढूंढे ना ढूंढे। हम लोगों को याद है, तुम लोगों को, हम लोगों को एक चीज़ ढूंढनी थी, टीचर ने हमें एक टास्क दिया था। उसे ढूंढने के बाद तब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमने कितना ढूंढा लेकिन इस कैमरा वाले आंखों ने किस तरह एक झटके से ढूंढ लिया था। जो हमें 3 घंटे में लगे थे उसे 1 घंटे के अंदर उसने उस चीज़ को ढूंढ लिया। वो भी मैडम टीचर के पीछे पड़ी थी। हम लोगों को वो जगह नज़र नहीं है, हम लोग वो जगह ढूंढ लेंगे जहाँ टीचर ने कहा था। हमें टीचर की नज़रों को भी पीछे कर लेना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने बहुत कमाल किया, लेकिन पहचान गए भाई, तुम्हारी बात को पहचान लिया। तो वहाँ से वो टीवी देखा थी ये है। तो कैसा लगा आपको रात की व्यूज़ यहाँ पर। और हाँ, अभी आप लोगों का प्लान जो आप लोग की सोच रहे हैं तो बता दूँ, इस मॉल का टाइमिंग क्या है। इस मॉल की टाइमिंग होगी सुबह के 8 से तकरीबन रात के 8 बजे तक। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा जैसे स्पेशल चीज़ें होंगी, स्पेशल जैसे दिवाली, ईद या कुछ और चीज़ें होंगी तो उनके हिसाब से ही खुलेंगी ये मॉल, उस हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस 6 फ्लोर पर आप आने की बात करें वहाँ पर आप नहीं आ सकते। आपको आना है 3 फ्लोर पर, वहाँ पर शॉपिंग करने जाना है। अगर बाई चांस आप 6 फ्लोर पर आ भी गए कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए जाइए, लेकिन रात की व्यू देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगेगा यहाँ पर। ये पर्सनल स्पेस है, किसी का प्राइवेट स्पेस कह सकते हैं ना, वो है। और इसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई ना मन चला, कोई कुछ भी नहीं। और ये जिसकी जगह है, अगर आपको उसका नाम जब पता चलेगा तो आप खुद भी इस जगह पर आने से गुरेज करेंगे। आई होप सो, जब इनका नाम शाया होगा तो आप लोग इंतज़ार कीजिए इस चीज़ को। और हाँ, यहाँ पर आइए, शॉपिंग कीजिए, यहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें, बहुत चीज़ें मिलेंगी। और ये जब डिज़ाइनिंग बुटिंग शो स्टार्ट होगा तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेट्स डू इट। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस। ये कहकर वो ओनर बंद कर देती कैमरा, तो वो अंदर आके कहती लेट्स टी, चाय कॉफ़ी, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ हमें दी। हाँ मैंने तुम्हें एक वजह से दी, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से। इतने सारे लोग थे, इतने सारे न्यूज़ चैनल आए थे मेरे पास मुझसे बात पूछने के लिए कि हम ये कर सकते, ये कर सकते, तो मैंने मना किया। लेकिन जिस तरह की आपकी बातें थी उससे मुझे मज़ा आया, आपकी बातों की वजह से मैंने आपको ये इजाज़त दी। वैसे मैम अब कब तक ये खुलने के इंतज़ार हो रहा है? बस कुछ दिनों की बात है, इसके बाद आप लोगों को मेरी वाइफ, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, कुछ दिन तक पहले देखते क्या होता है। प्लीज़ लीजिए चाय कॉफ़ी, थैंक यू मैम, इट्स ओके। तब समंता आती, मैम मैं कमेंट मैम, या कमेंट समंता मैम, ये कुछ फाइलें आप चेक करेंगे या शो। ओह हेलो हेलो मैम समंता, सुना है आप शादी कब कर रही हो? मेरी शादी? ओके गाइस, इस स्टोरी को आज यही रोकते हैं, मिलते हैं कल मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। और इस स्टोरी की बहुत जल्द एंड होने वाला है, क्योंकि मैंने वादा किया है मैं 100 से ज़्यादा एपिसोड अपलोड नहीं करूँगी। इंतज़ार कीजिएगा, इसके ख़त्म होने के बाद आप लोगों को आई लव साइको मिलेगा। और आज की एक ही स्टोरी आप लोगों को मिलेगी, डिस्टर्बिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है। रोक रही है स्टोरी को यहीं पर। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज स्टोरी एक ही आएगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात को नींद पूरी नहीं हुई, नींद मारना चाहती हूँ यार, लेकिन फैमिली वाले घर में नींद नहीं मर सकती। हाँ गुस्सा कर सकती हूँ, डांट सकती हूँ बच्चों को, मुश्किल से एक नींद मान लूँगी, बट देखते